हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो रात यार तब्दीली स्टोरी में पोस्ट करना भूल गई क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा। और सोचती रही कि हाँ अभी पोस्ट कर रही हूँ और मेरे को कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। तो उसके लिए सॉरी। तो अब आते हैं अजीब दास्तां की तरफ। तो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना उसमें कि अक्ष की मॉम श्रुति को घर की जिम्मेदारियां देने की बात करते हैं कि अब ये सारी जिम्मेदारियां तुम उठाओ, क्योंकि मैं तो बहुत ऐसी जिम्मेदारियां मैं बहुत उठा चुकी हूँ, अब तुम उठाओ, तुम्हारी बारी है। श्रुति कहती है नहीं मॉम, ये तो नहीं हो सकता है, जिम्मेदारी आपकी है और आप ही उठाएंगी, अभी तो नहीं उठाऊंगी मैं। कहती कभी तो उठानी पड़ेगी ना। कहती जब कभी उठानी पड़ेगी तब की तब देखेंगे, बट अभी तो नहीं उठाऊंगी मैं। तो काफ़ी समझाते हैं लेकिन श्रुति बिल्कुल नहीं मानती है। कहती है नहीं मॉम, ये नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी करने को रेडी हूँ। तो फिर उनकी मॉम कुछ नहीं कहती हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो अपनी लाइफ, बट एक दिन तो उठाओगी, तुम्हें ही उठानी है। तो कहती हैं तब की तब देखेंगे मॉम, दूसरी बहू आ जाएगी, क्या पता वो उठा ले। कहती हैं भगवान करे तुम्हारे जैसी आए। तो वो कहती है मुझसे भी अच्छी आएगी मॉम, मेरे जैसी क्या, मुझसे अच्छी आएगी। कहती हैं देखो वो तो वक्त बताएगा बेटा, अभी तो कुछ पता नहीं है। तो फिर कुछ नहीं कहती श्रुति। उनकी मॉम कहती हैं अच्छा तुम जाओ, और फिर वो चली जाती है वहाँ से। एज़ यूजुअल डेली उनका रूटीन ऐसे ही कटने लगता है, वक्त बीतने लगता है और अक्ष के वापस आने की घड़ी नज़दीक आने लगती है। श्रुति का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, बातें कम हो जाती हैं काम के प्रेशर में, बट प्यार वैसा का वैसा ही रहता है। अक्ष पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ सिर्फ जॉब पे ध्यान दे रहे होते हैं, बट जेनिफर पूरी ईमानदारी के साथ अक्ष पे ध्यान दे रही होती है। उनके बारे में पर्सनल बातें करना, उनके बारे में जानना, फैमिली में कौन कौन है, श्रुति को कैसे मिले, कब मिले, कहाँ मिले, उनको क्या पसंद है, श्रुति को क्या पसंद है, उनकी मॉम को क्या पसंद है, मतलब एक एक डिटेल। और अक्ष भी ऐसे ही बिल्कुल पाक साफ सा रिश्ता समझ के फ्रेंडशिप का सब कुछ बताए चले जा रहे थे, क्योंकि दोनों के बीच एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। जब कहते हैं ना कि 1 महीने एक ही जगह किसी एक ही इंसान के साथ रह के काम करते रहो और दोनों ही अच्छे हों तो फिर बॉन्डिंग तो हो ही जाती है। तो कुछ ऐसा ही उन दोनों के बीच हुआ, लेकिन जेनिफर के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो ज़्यादा से ज़्यादा अक्ष के साथ अपना बॉन्ड बना रही थी। एक दिन अक्ष ऐसे ही श्रुति से बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे, तभी जेनिफर पीछे से आके बोलती है यार चलिए ना जल्दी, मन नहीं लगता है आपके बिना। मतलब वो इंग्लिश में ऐसा कुछ बोलती है। तो श्रुति सुनती हैं और श्रुति कहते हैं कि अक्ष क्या हो रहा है ये। तो अक्ष कहते हैं यार मुझे नहीं पता है सच में, मुझे भी अब मेरे को तुम्हारी बात ना मुझे गौर करनी चाहिए। कहती है मैं आपको कब से कह रही हूँ कि मुझे जेनिफर के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन आप मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हैं, समझना चाह ही नहीं रहे हैं। तो अक्ष कहते हैं यार मुझे नहीं पता था सीरियसली, लेकिन अब जिस तरह से ये बोल रही है और 2-3 दिन से हरकतें कर रही हैं, अब मुझे भी लगने लगा है, थोड़ा डाउट तो मेरे भी मन में आया है, बट आई ट्रस्ट मी ना। तो कहती है आई ट्रस्ट यू, बट मैं उसे कैसे ट्रस्ट करूँ। तो कहती है जब मुझ पे ट्रस्ट है तो मुझ पे करो ना, उसके एक तरफा करने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, तो कहती है मुझे नहीं पता, अब आप जल्दी लौट आइए बस। तो कहते हैं हाँ तो आ रहे हैं ना, बस कुछ दिन की बात है, आ रही हूँ, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, आ जाऊँगी, जैसे इतने दिन कट गए ऐसे इतने दिन और।
दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। श्रुति और अक्ष के बीच की अंडरस्टैंडिंग वाकई बहुत अच्छी थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते थे। अगर फ़ोन कॉल बिज़ी जाता था तो दोनों कभी नहीं लड़ते थे, कभी नहीं। इवन श्रुति कभी ये भी नहीं पूछती थी कि आपका फ़ोन वेटिंग क्यों जा रहा था। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि फ़ौरन नंबर था, पता था कहाँ ही बात करेंगे इतना पैसा लगा के। लड़कियां ना बहुत चालाक होती हैं, सच में दिमाग बड़ा अच्छे से दौड़ाती हैं अपना। फॉरेनर नंबर था तो उसे पता था कि इतना पैसा खर्च करके किससे ही बात करेंगे। तो कोई ऑफिस कॉल होगा या जो भी। और जब वहाँ रात होती थी तो यहाँ दिन होता था, तो श्रुति अक्सर फ़ोन करके चेक कर लिया करती थी कि फ़ोन वेटिंग तो नहीं है। देखो दिमाग देखो कितना होता है। तो कभी अक्ष का फ़ोन इतना वेटिंग जाता नहीं था। और रही बात जेनिफ़र की, तो जेनिफ़र को लेके श्रुति के मन में बहुत गुस्सा था, बहुत चिढ़ती थी। जेनिफ़र के नाम पे कई बार इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी होते थे फ़ोन पे ही। और काफ़ी दिनों तक, मतलब कई टाइम तक, कुछ टाइम तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। लेकिन दोनों में एक बात ये भी अच्छी थी कि गलती रियलाइज़ होते ही एक दूसरे को मना लेते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अक्ष मनाएंगे उन्हीं की ड्यूटी है, या सिर्फ श्रुति मनाएंगे उन्हीं की ड्यूटी है। जिसको अपनी गलती पहले रियलाइज़ हो जाती थी वो जाके एक दूसरे को मना लेते थे। ये सबसे अच्छी बात थी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलाना आसान बात नहीं होती है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो इस तरह से दोनों के चीज़ें चल रही थी। और बस अगर लड़ाई झगड़ा कभी होता भी था तो सिर्फ़ और सिर्फ जेनिफ़र के नाम पे होता था, और किसी नाम पे नहीं होता था कि आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, आप मुझे कॉल नहीं कर रहे, आप मुझसे बात नहीं कर रहे। ऐसी लड़ाई झगड़े कभी नहीं होते थे इन दोनों के बीच में। जब भी जेनिफ़र का नाम आता था तब तो ऐसा लगता था कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। दोनों ही बहुत लड़ते थे। एक बार तो इतना हुआ था कि श्रुति फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और पीछे से जेनिफ़र आ गई थी। और जेनिफ़र अक्सर जब भी अक्ष कॉल पे होते थे या वीडियो कॉल पे होते थे तो वो अक्सर आ जाती थी। तो आते ही उसने दोबारा से ऐसे पीछे से अक्ष के गले में अपने हाथ डाल दिए और कहने लगी कि क्या कर रहे हो, वाइफ से बात। और फिर श्रुति से वो भी थोड़ी बहुत उसने बात की, ऐसे ही श्रुति के सामने। श्रुति ने बहुत कंट्रोल करके उससे नॉर्मली बात की, और फिर भी उससे रहा नहीं गया। और लास्ट में उसने ये बोला कि जेनिफ़र, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई से समथिंग। जेनिफ़र बोलती है श्योर बोलो। तो कहती है कि प्लीज़ मूव योर हैंड, प्लीज़ डोंट टच हर, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट एट ऑल, ही इज़ माइन, ओनली माइन। तो जेनिफ़र वहाँ पे सिर्फ इतना बोलती है कि या ऑल योर्स, बट वी आर फ्रेंड्स ना। कहती है या श्योर, बट आई डोंट लाइक इट जेनिफ़र, आई डोंट लाइक इट। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इनको कोई टच करे, बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई रिक्वेस्ट यू डोंट टच हर इन फ्रंट ऑफ मी, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ मी। तो जेनिफ़र अपना हाथ हटा लेती है और पीछे हो जाती है। श्रुति का मूड बहुत ख़राब हो चुका होता है और वो कहते हैं कि ठीक है आप काम कर लीजिए और अपना खाना और मेडिसिन टाइम से ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। तो अक्ष बोलते हैं हाँ ठीक है तुम भी ध्यान रखना, क्योंकि उस समय अक्ष को भी थोड़ा सा बुरा फील होता है कि जेनिफ़र को इस तरह नहीं करना चाहिए था।
उन्हें श्रुति के लिए गंदा लग रहा होता है कि उसको कैसा लगा होगा, उसे कितनी तकलीफ़ हुई होगी। एक तो इतनी दूर है, ऊपर से जेनिफर की हरकतें उसे कितना दर्द दे रही होंगी। बट इस समय वो श्रुति को थोड़ा सा वक्त देना चाहते थे, इसलिए वो कुछ ना कह के और फ़ोन रख देते हैं। फिर वो जेनिफर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे तुमसे 2 मिनट बात करने हैं। जेनिफर बोलती है हाँ बोलो। कहती है कि कुछ है दिल में, दिमाग में कुछ चल रहा है? तो कहती नहीं। तो कहते हैं कि तो श्रुति के सामने इस तरह की हरकतें मत किया करो, सामने क्या पीछे भी मत किया करो। शी इज़ माई वाइफ, बुरा लगता है उसको, शी इज़ वेरी पॉसेसिव। तो जेनिफर बोलती है ओके आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगी आगे से। तो बट तुम इस तरह तो बात मत करो, मुझे भी बुरा लगता है। तो अक्ष बोलते हैं ओके आई एम सॉरी, बट उसका मूड ख़राब होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जेनिफर कहती है वैसे भी अब तो तुम 2 दिन में यहाँ से चले ही जाओगे ना? कहती है कि हाँ चली जाऊँगी। कहती है तो 2 दिन मेरे साथ, काम तो हमारा सारा ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो 2 दिन क्यों ना पार्टी करें अच्छे से। तो अक्ष बोलते हैं ओके फ़ाइन। कहती है यार वी आर फ्रेंड्स ना, गुड फ्रेंड, और मैं दिल्ली आऊँगी तुमसे मिलने इंडिया। तो कहती है कि हाँ ठीक है आइएगा आप, मोस्ट वेलकम। वैसे भी हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बस श्रुति के सामने इस तरह से मत किया कीजिए, वाइफ है वो मेरी और उसे बुरा लगता है और उसका मूड ख़राब होता है तो मेरा मूड ख़राब होता है। तो जेनिफर कहती है आई अंडरस्टैंड, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो ऐसे बोल देती है। बॉन्डिंग तो काफ़ी हो ही चुकी होती है और दिल्ली आने का आमंत्रण भी मिल चुका होता है उसको। तो ये 2 दिन ये लोग आप साथ ही रहते हैं, एक ही रूम पे घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। बीच बीच में जब श्रुति के फ़ोन आते हैं तो जेनिफर से दूर हट के बातें करते हैं। बट एक दिन जेनिफर की आवाज़ श्रुति सुन लेती है और वहाँ रात का टाइम होता है अक्ष के यहाँ पे। श्रुति कहती है आप इस टाइम पे उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो फिर अक्ष बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा एक्चुअली जैसे कि अक्ष को कल पहुंचना था इंडिया, लेकिन वो बोलती है कि मैं परसों आने वाली हूँ। तो वो एक दिन बाद का बोलती है कि मैं परसों आने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी सबके साथ। तो फिर श्रुति कहते हैं चलिए ठीक है, वो ज़्यादा इस बात को माइंड नहीं करती हैं। अक्ष पे ट्रस्ट होने की वजह से उन्हें बहुत ट्रस्ट होता है उनके ऊपर, और अक्ष ऐसे ही उनका ट्रस्ट निभाते भी हैं, तोड़ते नहीं हैं। तो वो फ़ोन रख देते हैं और उनका वो दिन भी बीत जाता है किसी तरीके से। और फिर अगले दिन श्रुति अक्ष की बात होती है। श्रुति कहती है आप कल आ रहे हो ना, जबकि अक्ष को आज ही जाना होता है। जैसे अगले दिन उसी दिन उन्हें निकलना होता है इंडिया के लिए, लेकिन वो श्रुति को बोलते हैं कि हाँ मैं कल आ रही हूँ, कल शाम तक आ जाऊँगी। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देते हैं और श्रुति बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो कल आ जाएंगे, कल 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 अक्ष आ जाएंगे। अब बस आज का दिन है, आज का दिन। तो इसी खुशी में अपना काम करने लगते हैं और अक्ष इधर से अपनी फ़्लाइट पकड़ लेते हैं जाने के लिए। वो जेनिफर को विदा करते हैं अच्छे से, उनसे गुड विशेस लेते हैं और गुड विशेस देते हैं उसको अपनी, और उसको दिल्ली आने के लिए बोल के और ख़ुद दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर श्रुति कि अक्ष कल आएंगे, इस बात को सोच सोच के बहुत खुश हो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा खुश। इधर श्रुति अपने काम निपटाने लगती है और बस खुशी खुशी में उसके सारे काम निपट रहे होते हैं, सारे काम कर रही होती है। और सारे काम फिनिश करने के बाद वो अपने रूम में जाती है और शावर लेने लगती है और अक्ष को याद करने लगती है। उस दिन अक्ष का ऐसा लग रहा होता है कि अक्ष उसके पास ही होते हैं, उसे हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ अक्ष नज़र आ रहे होते हैं।
क्योंकि अक्ष आने वाले होते हैं अगले दिन, अगली सुबह, अगली शाम तक उसके पास। वो बहुत खुश होती है, तो शावर ले रही होती है और गाना गा रही होती है कि वो कौन सा सॉन्ग है कि आएंगे जब वो सामने, बाहों में मैं भर लूँगी, आएंगे जब वो सामने, बाहों में मैं भर लूँगी, मानूंगी उनकी बात को, उनसे जिद न करूँगी, छाने लगी है मदहोशियाँ, है क्या खुमार है, छाने लगी है मदहोशियाँ, है क्या खुमार है, आँखों को इंतज़ार है, दिल बेकरार है, ओ कैसे पिया से मैं कहूँ मुझे कितना प्यार है, आँखों को इंतज़ार है, दिल बेकरार है। तो ये सॉन्ग गा रही होती है और तैयार हो रही होती है। देन ये गाना ख़त्म होते ही उसे दूसरा गाना याद आता है कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, मेरी उलझी लटे सवार दे, ज़रा उलझी लटे सवार दूँ, हर अंग का रंग निहार लूँ, कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो वो ऐसे सॉन्ग गा रही होती है एक के बाद एक, एक के बाद एक, और इधर अक्ष फ्लाइट में बैठ के सिर्फ श्रुति को याद कर रहे होते हैं। उन्हें भी श्रुति से मिलने की बहुत जल्दी हो रही होती है और श्रुति के लिए तो पल पल कटना जैसे भारी हो रहा होता है। और श्रुति सिरहाने जाता और कहते हैं लाओ अक्ष से बात तो कर लूँ, वो तो कल आएंगे ना रात तक, अभी तो बात कर ही सकते हो। ये कह के वो फ़ोन उठाते हैं और अक्ष को फ़ोन करने लगते हैं, लेकिन अक्ष का फ़ोन स्विच ऑफ फ़ोन रहता है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, उनका दिमाग टेंशन में घूमने लगता है और उनके दिमाग में बार बार जेनिफ़र आने लगती है, क्योंकि कल रात वो जेनिफ़र के साथ होते हैं। ये सोच सोच के उनका दिल बैठा जा रहा होता है और उनका मूड ख़राब होने लगता है। और इस मूड ख़राब होने पे तो मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है श्रुति की तरफ से अक्ष के लिए कि आजा रे के मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, है ना। जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। और अक्ष तो वहाँ आराम से तसल्ली से खुशी में बैठे होते हैं कि आज रात तक वो श्रुति के पास पहुँचेंगे, और इधर श्रुति का हाल बेहाल होता है ये सोच सोच के कि अक्ष का फ़ोन क्यों ऑफ है, अक्ष क्यों नहीं आए अभी तक, अक्ष कहाँ है, ये सोच सोच के उनका दिल बैठा जा रहा होता है। खैर वक्त कटने लगता है, श्रुति की बेचैनी बढ़ने लगती है, बार बार फ़ोन करने के बाद भी उनका फ़ोन ऑफ जा रहा होता है। और इसी तरह वक्त कटने लगता है और अक्ष की फ़्लाइट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। अक्ष फटाफट बाहर निकलते हैं, वहाँ से कैब बुक करते हैं और अपना फ़ोन ऑन करते हैं। जैसे ही फ़ोन ऑन होता है तो श्रुति के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है। रात हो चुकी होती है तो अपने रूम में ही होती हैं, तो देखती हैं कि फ़ोन
उनका मतलब उनका फ़ोन ऑन हो गया है अक्ष का, तो वो फटाफट अक्ष को फ़ोन करती हैं गुस्से में कि इन्हें अभी बताती हूँ मैं, पता नहीं फ़ोन ऑफ़ करके कहाँ गायब थे। और वो फ़ोन करती हैं गुस्से में, तो अक्ष फ़ोन जानबूझ के रिसीव नहीं करते हैं, तो श्रुति को सरप्राइज़ देना चाह रहे होते हैं। तो फ़ोन रिसीव ना करने की वजह से श्रुति का मूड ऑफ होने लगता है। तो श्रुति सोचती हैं कि यार उनके दूसरे वाले नंबर पे किया जाए जो वहाँ का नंबर है, तो उस नंबर पे फ़ोन लगाते हैं, तो वो नंबर ऑफ जा रहा होता है। अब तो उनका पारा और हाई होने लगता है वो, लेकिन वो बंदी ये नहीं सोचती है एक बार भी गुस्से में, कि इसीलिए कहते हैं कि गुस्से में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, कि एक बार तो उसे सोचना चाहिए था कि वहाँ का नंबर ऑफ़ है, यहाँ का नंबर सुबह से ऑफ़ है और इस टाइम ऑन हो गया है, तो ये भी तो हो सकता है कि अक्ष वापस आ रहे हो। लेकिन नहीं, सोचना ही नहीं है ना, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। दिमाग तो गुस्से में तो दिमाग ख़राब हो जाता है ना बिल्कुल, क्या किया जाए, शक का कीड़ा इसी को कहते हैं। अब बार बार वो जेनिफर और अक्ष के बारे में सोच रही होती हैं और अपने रूम में ऐसे ही घूम रही होती हैं, टहल रही होती हैं गुस्से में, और अपनी बुक उठा के बैठ जाते हैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। और इधर अक्ष थोड़े टाइम में करीबन 11 बजे के आसपास अपने घर पहुंचते हैं और वहाँ से अपनी मॉम को कॉल करते हैं। उनकी मॉम फ़ोन उठाती हैं तुरंत और कहती हैं कि कल आ रहे हो ना तुम, लेने भेजो हर्ष को। तो कहते हैं कि डोर ओपन कीजिए आराम से, मैं गेट के बाहर हूँ। तो उनकी मम्मी बहुत खुश होती है और कहती हैं कि क्या सच में? कहती है अरे मॉम प्लीज़ चिल्लाओ मत ना, धीरे से, श्रुति को नहीं पता चलना चाहिए। वो है कहाँ अभी? कहती वो अपने रूम में है। कहती हाँ तो उन्हें नहीं पता चलना चाहिए, बालकनी में तो वो थी नहीं ना। कहते हो तो तुम्हें पता होगा। कह रही मुझे पता है, इसीलिए मैंने चुपचाप बोला है ना आपको, गेट खोलिए, मैं देखते हुए आ रही हूँ। कैब भी मैंने घर के बाहर रुकवाई है इसलिए, अब आप गेट खोलिए। तो फिर वो आती हैं और चुपचाप गेट खोलती हैं। दोनों एक दूसरे को ज़ोर से हक करते हैं और घर में आते हैं और मम्मी के रूम में सीधे जाते हैं। वहाँ काफ़ी देर तक वो अपनी मॉम से बातें करती रहती हैं, उन्हें वहाँ का सब कुछ बताती हैं। फिर उनकी मॉम कहती हैं अच्छा चलो अब तुम जाओ रूम में, काफ़ी लेट नाइट भी हो गई है, आराम करो जाके, और श्रुति को भी जाके सरप्राइज़ दो, वो सुबह से बहुत खुश है तुम आ रहे हो इसलिए। तो कहती है मुझे पता है मॉम, अब वो सरप्राइज़ देखेगी तो वो और खुश हो जाएगी कि कल नहीं मैं आज ही आ गई उसके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए। तो अब अक्ष जो है, उनकी मॉम कहते हैं हाँ तो अब जाओ जाके फ़्रेश हो और थोड़ा टाइम स्पेंड करो उसके साथ, ये कह के उसे रूम में भेज देती हैं। अब अक्ष दबे पाँव बिल्कुल अपना सारा सामान नीचे ही छोड़ देते हैं और दबे पाँव बिल्कुल रूम की तरफ जाते हैं। देखते हैं कि रूम खुला ही हुआ होता है, क्योंकि अक्ष होते नहीं है तो रूम लॉक करने का मतलब भी नहीं बनता। तो रूम खुला ही हुआ होता है, ऐसे खाली बंद होता है लेकिन लॉक नहीं होता। तो धीरे से गेट खोलते हैं और श्रुति अपने कानों में ईयरफोन लगा के उल्टी होके बेड पर लेटी हुई होती हैं, गाना सुन रही होती हैं, अपने मूड को डाइवर्ट कर रही होती हैं, अक्ष की फ़ोटो देख रही होती हैं। और अक्ष दबे पाँव जाते हैं और वो श्रुति को पीछे से उसकी कमर में ऐसे हाथ डालते हैं और उठा लेते हैं। श्रुति एकदम से चीख मारती है कौन है कौन है कौन है। तो अक्ष जो है उनको ऐसे पकड़ के घुमाते हैं ज़ोर से और श्रुति की आंखें एकदम बंद होती हैं, उनका फ़ोन नीचे ज़मीन पे, ईयरफोन कहीं, और श्रुति सिर्फ मुंह से चिल्ला रही होती है। लेकिन जैसे ही दूसरे पल उसे एहसास होता है कि ये हाथ का टच तो अक्ष का है, वो कहती है अक्ष आप, मतलब एक अलग ही सुकून, अलग ही फीलिंग। तो अक्ष उनको ऐसे नीचे उतारते हैं। श्रुति तुरंत मुड़ती है और अक्ष की तरफ देखती है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं उस टाइम, और वो ऐसे अक्ष का कॉलर पकड़ लेती है ज़ोर से और दूसरे ही पल उसको ज़ोर से धक्का देती है। कहती है आप ना डरा देते हो यार, आप बहुत गंदे हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अक्ष से आगे आते हैं उसके और
कहता सुनो तो सही। और वो ऐसे ही उनको मारने लगते हैं, कभी उनके शोल्डर पे, कभी उनके फेस पे, कभी सीने पे, ऐसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं। कहते हैं आप बहुत गंदे हो, हटो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, बहुत गंदे हो आप सच में, ऐसे कौन करता है, कितना डरा दिया था आपने मुझे, और आप तो कल आने वाले थे ना। तो कहते हैं यार हद है तुम्हारी, सरप्राइज़ है जान। तो कहती नहीं चाहिए मुझे, मेरे को डरा दिया, मुझे लगा कौन आ गया रूम में इस तरह। और वो कह के और रोने लगती हैं, खुशी में भी और डर में भी। अक्षु उनका हाथ पकड़ते हैं दोनों जोर से और कहती हैं बताओ, आते ही ना किस, ना हग, हाँ, ना पानी, कुछ नहीं, सीधे पिटाई हो रही है मेरी, हद नहीं हो गई। कहती आप ही ऐसे हो ना। कहती वैसे आई मिस दैट यार, तुम्हारा ये कॉलर पकड़ना, ये तो मुझे मारना, ये इस तरह से धक्का देना, मैं बहुत मिस कर रही थी सच में। और ये कह के उन्हें वो टाइटली हक कर लेते हैं। पहले तो श्रुति उन्हें दूर करने की कोशिश कर रही होती है गुस्से में, लेकिन फिर वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगते हैं और वो भी अक्ष को ज़ोर से हक कर लेती हैं। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, अब देखते हैं कल क्या होता है। सो बाय बाय, टेक केयर।